हेलो टू एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में विभिन्न अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और इन्होंने इस सिद्धांत को मुख्य रूप से 4 प्रकारों में विभाजित किया। ठीक है, जो पियाजे का सिद्धांत है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को मुख्य रूप से 4 प्रकारों में विभाजित किया है, जिसमें संवेदी पेशीय अवस्था, सेकंड है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। फर्स्ट देखते हैं संवेदी पेशीय अवस्था। ये अवस्था जन्म के उपरांत प्रथम 2 वर्षों तक चलती है। इस अवस्था के बच्चे अपनी इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव प्राप्त करते हैं और इस अवस्था को पियाजे ने 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। तो दोस्तों, जो फर्स्ट अवस्था है वो है संवेदी पेशीय अवस्था। और दोस्तों, ये अवस्था जो है वो जन्म के उपरांत प्रथम 2 वर्षों तक चलती है, यानी कि 0 से 2 वर्ष। और इस अवस्था के बच्चे जो हैं वो अपनी इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव जो है वो प्राप्त करते हैं। और इनको पियाजे ने, ये जो अवस्था है इसको पियाजे ने 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। पहली है सहज क्रियाओं की अवस्था। ये अवस्था जन्म से 30 दिन तक होती है। इसमें शिशु केवल सहज क्रिया करता है। इनमें वस्तु को लेकर चूसने की क्रिया सबसे प्रबल होती है। तो दोस्तों, पहली जो उप अवस्था है उसमें पियाजे ने बताया कि सहज क्रियाओं की अवस्था कहा है उसने, और इसमें उन्होंने बताया कि ये अवस्था जन्म से 30 दिन तक होती है, यानी कि जन्म से 1 महीने तक। और इसमें शिशु केवल सहज क्रिया करता है, यानी कि वस्तु को लेकर चूसने की क्रिया सबसे इसमें प्रबल होती है। ठीक है। और सेकंड जो उप अवस्था है वो है प्रमुख वर्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। 1 माह से 4 माह तक के बच्चों की सहज क्रियाएं कुछ सीमा तक उनकी अनुभूतियों के आधार पर परिवर्तित होती हैं, यानी कि दोहराई जाती है और समन्वित होती है। ठीक है। तो जो सेकंड उप अवस्था बताई है पियाजे ने, वो बताई है प्रमुख वर्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। ये होती है 1 माह से 4 माह तक के बच्चों में पाई जाती है। और इसमें बच्चा क्या करता है कि सहज क्रियाएं कुछ सीमा तक उनकी अनुभूतियों, यानी कि अनुभव के आधार पर परिवर्तित होती जाती है। तीसरी जो उप अवस्था बताई है वो है गौण वर्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। ये अवस्था दोस्तों 4 माह से 8 माह की होती है। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को स्पर्श करने व इधर उधर करने की अनुक्रियाएं करते हैं। यानी कि जो गौण वर्तीय अनुक्रियाओं की जो उप अवस्था है इसमें 4 माह से 8 माह की अवस्था होती है और इसमें बच्चा जो है वस्तुओं को स्पर्श करने व इधर उधर करने की अनुक्रियाएं करते हैं। चौथी जो उप अवस्था है वो है गॉड स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। यह अवस्था 8 से 12 महीने तक चलती है और इस अवस्था में शिशु उद्देश्य और उसको प्राप्त करने के साधन में अंतर करने लगते हैं और वे बड़ों का अनुकरण करने लगते हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पियाजे का सिद्धांत है। इस सिद्धांत में से हर बार क्वेश्चन जरूर बनता है दोस्तों, इसलिए इसको जरूर पढ़ें और ध्यान में रखें। फिफ्थ है तृतीय वर्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। ये अवस्था 12 से 18 महीने तक की होती है और इसमें बच्चे वस्तुओं के गुणों को प्रयत्न व भूल द्वारा सीखते हुए जानते हैं। ठीक है। यानी कि जो 5वीं उप अवस्था है उसका नाम है तृतीय वर्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था और ये अवस्था जो है वो 12 से 18 महीने की होती है। छठी जो
उप अवस्था है वो है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। और ये अवस्था जो दोस्तों है वो 18 से 24 माह की अवस्था है। और इस अवस्था में देखी हुई वस्तु की अनुपस्थिति में भी उसके अस्तित्व को समझने लगते हैं। यानी कि जो वस्तु उन्होंने देख रखी है उनकी अनुपस्थिति में भी उसके अस्तित्व को समझने लगते हैं, अर्थात उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। तो दोस्तों आपने कई बार ये क्वेश्चन देखा होगा कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में वस्तु स्थायित्व का गुण कौन सी अवस्था में आता है। तो ये अवस्था दोस्तों है वो प्रथम अवस्था, संवेदी अवस्था। ठीक है। और कौन सी उप अवस्था है, छठी, यानी कि मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। दूसरी अवस्था है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों ये अवस्था जो है वो लगभग 2 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होकर 7 वर्ष की अवस्था तक चलती है। और इस अवस्था को 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्राक संक्रियात्मक काल या पूर्व प्रत्यात्मक काल, या सेकंड है अंतर्दर्शी अवस्था या आंत प्रज्ञा काल। ठीक है। यानी कि जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था है इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है प्राक संक्रियात्मक काल या इसे कह सकते हैं पूर्व प्रत्यात्मक काल। सेकंड है अंतर्दर्शी अवस्था या आंत प्रज्ञा काल। प्राक संक्रियात्मक काल, ये जो अवस्था होती है दोस्तों, प्राक संक्रियात्मक काल जो है ये 2 से 4 वर्ष तक होती है। और इस अवस्था में बच्चे अपने इधर उधर की वस्तुओं, प्राणियों व शब्दों में संबंध स्थापित करने लगते हैं। वे अनुकरण द्वारा सीखने लगते हैं। पियाजे के अनुसार 4 वर्ष तक की अवस्था के बच्चे सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव के रूप में देखते हैं। इनमें अहम केंद्रिता की भावना प्रबल होती है। वे मानते हैं कि दुनिया उनके इर्द गिर्द ही है। तो ध्यान रखें दोस्तों, जो प्राक संक्रियात्मक काल है ये 2 से 4 वर्ष तक का होता है। और इस अवस्था में बच्चे जो है अपने इधर उधर की वस्तुओं, प्राणियों व शब्दों में संबंध स्थापित करने लगते हैं और वे अनुकरण द्वारा सीखने लगते हैं। और 4 वर्ष तक की जो अवस्था है इसमें बच्चे सभी निर्जीव वस्तुएं जो हैं उनको सजीव के रूप में देखते हैं और इनमें अहम केंद्रिता की भावना प्रबल होती है और वे मानते हैं कि दुनिया उनके इर्द गिर्द ही घूमती है। सेकंड है अंतर्दर्शी अवस्था, जो 4 से 7 वर्ष तक की चलती है। इस अवस्था में बालक भाषा सीखने लगता है, चिंतन व तर्क करने लगता है, परंतु उसके तर्क व चिंतन में कोई क्रमबद्धता नहीं होती है। 6 वर्ष की आयु पूरी करते करते बालकों में मूर्त प्रत्ययों के साथ अमूर्त प्रत्ययों का निर्माण होने लगता है। तो दोस्तों ध्यान रखें, यहाँ पे जो सेकंड जो भाग है अंतर्दर्शी अवस्था 4 से 7 वर्ष तक चलती है और इस अवस्था में जो बालक है वो भाषा सीखने लगता है, चिंतन व तर्क करने लगता है, परंतु उसके तर्क व चिंतन में कोई क्रमबद्धता नहीं होती। और 6 वर्ष की आयु पूरी करते करते बालकों में मूर्त प्रत्ययों के साथ अमूर्त प्रत्ययों का भी निर्माण होने लगता है। तीसरी जो अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और ये अवस्था दोस्तों 7 से 11 वर्ष की आयु को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। ठीक है। तो ध्यान रखें दोस्तों, पियाजे ने 7 से 11 वर्ष की आयु को मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था कहा है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बालक 3 गुणात्मक मानसिक योग्यताओं में पर्याप्त निपुणता हासिल कर लेता है। ये 3 योग्यताएं विचारों की विलोमीयता, संरक्षण तथा क्रमबद्धता व पूर्ण अंश संपर्कों का उपयोग करना होता है। ठीक है। जो 3 गुणात्मक मानसिक योग्यताएं होती हैं दोस्तों, उसमें फर्स्ट है विचारों की विलोमीयता, सेकंड है संरक्षण तथा क्रमबद्धता व थर्ड है पूर्ण अंश संपर्कों का उपयोग। इस अवस्था की जो मुख्य विशेषताएं होती है उसमें दोस्तों बच्चे जो है वो अधिक व्यवहारिक व यथार्थवादी होते हैं और बच्चों में तर्क व समस्या समाधान की क्षमता का विकास होने लगता है। इसके अतिरिक्त मूर्त समस्याओं का समाधान बच्चे ढूंढने लगते हैं,
परंतु अमूर्त समस्याओं को नहीं समझ पाते हैं। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर क्रमबद्ध व वर्गीकृत करने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चों की चिंतन में क्रमबद्धता नहीं होती और ये जो अवस्था है इसमें बच्चों में आत्म केंद्रितता की भावना कम होने लगती है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जो तीसरी अवस्था है इसमें बच्चों में आत्म केंद्रितता की भावना कम होने लगती है। और दोस्तों बच्चे जो हैं वो वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर क्रमबद्ध व वर्गीकृत करने लगते हैं। इसी के साथ मूर्त समस्याओं का समाधान बच्चे ढूंढने लगते हैं, परंतु अमूर्त समस्याओं को समझ नहीं पाते। फोर्थ अवस्था है दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कही जाती है। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो लगभग 11 से 15 वर्ष तक चलती है। तो दोस्तों ध्यान रखिए 11 से 15 वर्ष तक चलती है ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और इस अवस्था की जो निम्नलिखित विशेषताएं हैं वो है उसके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है। ठीक है, तीसरी अवस्था में तो क्या था कि चिंतन में क्रमबद्धता नहीं थी। यहाँ पे चौथी जो अवस्था है दोस्तों, यहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है और ये संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है और ये लगभग 11 से 15 वर्ष तक चलती है। और इनकी विशेषताओं की बात करें तो उसके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है। ठीक है, जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है उनके अनुभव बढ़ते हैं, वैसे वैसे उनके समस्या समाधान की क्षमता भी बढ़ती जाती है, जिसे पियाजे ने समप्रत्यय चिंतन की संज्ञा दी। तो दोस्तों ध्यान रखें, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है कि समप्रत्यय चिंतन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में आता है। तो ये आता है दोस्तों औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष तक चलती है। तो यहाँ पे जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है उनके अनुभव बढ़ते हैं, वैसे वैसे उनके समस्या समाधान की क्षमता भी बढ़ती जाती है, जैसे पियाजे ने समप्रत्यय चिंतन की संज्ञा दी है। पियाजे के अनुसार इस आयु के बच्चे प्रतीकात्मक शब्दों रूप को वे उपमानों का आशय समझने लगते हैं, वे अमूर्त प्रत्ययों का भी निर्माण करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें, जो पियाजे हैं उन्होंने इस आयु के बच्चे जो हैं वो प्रतीकात्मक शब्दों रूप को वे उपमानों का आशय समझने लगते हैं, वे अमूर्त प्रत्ययों का भी निर्माण करते हैं। चौथी जो विशेषता है दोस्तों, पियाजे के अनुसार प्रति निर्माण की ये क्रिया अनवरत रूप से जीवन भर चलती है, जिसका प्रकार व स्तर उसकी शिक्षा व अनुभवों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ध्यान रखें, पियाजे ने माना है कि प्रति निर्माण की जो ये क्रिया है वो अनवरत रूप से जीवन भर चलती है, जिसका प्रकार व स्तर उसकी शिक्षा व अनुभवों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ये थे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से संबंधित 4 चरण। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। निरंतर और भी वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक था विभिन्न अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास। धन्यवाद।